Hello everyone, I am Shashwat from IET Lucknow in final year BTech Chemical Engineering, and I have given an attempt to GATE 2019. My number of questions attempt was 55 and the score I am getting is 66.66. And today I am lucky enough कि मुझे EII ने एक मौका दिया है कि मैं अपना एक्सपीरियंस जो भी मैंने इस 2 साल या 2.5 साल के प्रिपरेशन फेज में गेन किया है, जो नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है, वो मैं सबके साथ शेयर कर सकूं। भले वो मेरे जूनियर्स हों या वो लोग हों जिन्होंने मेरे साथ 2019 का अटेम्प्ट दिया था और वो फिर से 2020 का अटेम्प्ट प्लान कर रहे हैं, राइट। गोइंग अहेड मे भी मेरे मार्क्स उतने नहीं हैं कि मैं कुछ ज़्यादा अचीवमेंट इसे मानूं, बट फिर भी जो एक्सपीरियंस है शायद वो किसी ना किसी को हेल्प करे और जो मेरे मेथड्स थे या जो भी मैंने वे अपनाया है प्रिपरेशन का वो किसी के काम आ जाए, राइट। स्टार्टिंग दैट व्हाट इज गेट? गेट इज ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट। सो ऑलवेज रिमेंबर कि गेट में आपको कभी भी याद नहीं करना है कुछ कि एक तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। यहाँ पर आपको अपनी एप्टीट्यूड लगानी है। आप जब 10 से 12 सब्जेक्ट लेकर गेट के एग्जाम में बैठने जा रहे हैं एक 3 घंटे के एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए कि गेट आपसे किसी भी चीज की मेमोरी पे क्वेश्चन नहीं करेगा। हाँ, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, बेसिक फॉर्मूले क्या हैं, वो आपको पता होने चाहिए, लेकिन उनको अप्लाई करने का जो तरीका है वो बदलता रहेगा विद क्वेश्चन, विद सब्जेक्ट एंड विद कॉन्सेप्ट। इसमें कभी भी ऐसा मत करिए कि जो रट्टाफिकेशन मेथड है कि मैंने इस चीज को ऐसे याद कर लिया, इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है तो नेक्स्ट टाइम भी ऐसे ही करना होगा। नेक्स्ट टाइम गेट आपको हमेशा घुमाएगा। जिन्होंने गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए हैं और होपफुली जो लोग 3rd ईयर में हैं वो एक बार लगा चुके होंगे, जिन्होंने अटेम्प्ट दिया है उन्होंने कम से कम 3 बार लगाए ही होंगे, मैं ऐसा मान रहा हूं। उनको ये पता होगा कि 1990 से 2018 तक के जितने भी क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस हमेशा ही बदले हैं। क्वेश्चंस में हो सकता है टॉपिक सेम रहा हो, सब्जेक्ट सेम रहा हो, लेकिन क्वेश्चन के पूछने का तरीका, उनको आंसर करने का तरीका वो हमेशा अलग अलग है। और यही हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट है। जब आप 3 घंटे में जा रहे हैं तो आपको अपना टाइम मैनेज करना है, आपको ये भी मैनेज करना है कि उस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और उसके हिसाब से उसे टैकल करना है। उस 3 घंटे के गेम में आप अपनी एक प्री प्लान्ड स्ट्रैटेजी बनाकर नहीं जा सकते, ठीक है। और इस चीज को हमेशा आप याद रखिए। इसीलिए कहा जाता है कि गेट में आपको बेसिक्स से शुरू करना है, बेसिक्स पढ़ना है। लेकिन बेसिक्स होते क्या हैं? बेसिक्स ये है कि जो बेसिक फॉर्मूला है, हम उस सब्जेक्ट के किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के उस बेसिक फॉर्मूले में ना जाके हम उसके बहुत ही सिंपलर और मॉडिफाइड वे को पढ़ते हैं। हमें वो बेसिक पता होना चाहिए कि वो कहाँ से डिराइव होते हुए आया है, किस स्टेप्स पे डिराइव हुआ है, किन कंडीशंस में हम उसे अप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि गेट में अगर एक भी कंडीशन को वायलेट कर रहा है तो हम उसे नहीं अप्लाई कर सकते, कोई भी एक फॉर्मूला। इस वजह से आपको स्टार्टिंग से बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए कि हम किसी भी फॉर्मूले को कहाँ से लेकर आए हैं और उसे कहाँ तक लेकर जाना है। मे बी गेट हमसे किसी एक बीच के लेवल का जो पूरा डेरिवेशन है उसके एक बीच के लेवल के फॉर्मूले पे या जो एक्सप्रेशन आता है उस पर क्वेश्चन पूछे। तो हमें इसमें ये नहीं कि जो एंड रिजल्ट है वो इम्पोर्टेंट है, जो फर्स्ट रिजल्ट है वो इम्पोर्टेंट है। उसी तरीके से अगर हमारा जो गेट प्रिपरेशन है वो 10 से 12 सब्जेक्ट्स जो आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं प्लस मैथमेटिक्स है, आप हमेशा एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि जो गेट है इसमें, और जिस हिसाब से 2019 का पेपर आया था, इसमें ये बात ध्यान रखनी है कि चाहे वो पीसी हो, चाहे सीआरई हो, चाहे मास ट्रांसफर हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, एवरी सब्जेक्ट डिजर्व्स द इक्वल अटेंशन। आप किसी भी सब्जेक्ट को ये मत छोड़ के जाइए कि ये सब्जेक्ट आसान है, ये सब्जेक्ट कठिन है, मुझे इस पर ज्यादा काम करना है, ये सब्जेक्ट आसान है या इसमें क्वेश्चन घुमाया नहीं जा सकता। 2019 का पेपर ऐसा था कि जिसमें इजी से इजी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से घुमाया गया था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो रहे थे, बस उनमें आपको ज्यादा ध्यान से करने की जरूरत थी कि उन क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करने में किन चीजों का ध्यान रखना है। गेट इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, एक्यूरेसी एंड द एप्टीट्यूड, राइट। मूविंग अहेड, अगर आपने प्रीवियस ईयर्स को तो लगाना ही लगाना है, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है, किस तरीके से क्वेश्चन को ट्विस्ट किया जा सकता है। और जो कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि किसी पर्टिकुलर आईआईटी का ये सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, ये किसी पर्टिकुलर आईआईटी का वो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, इसके हिसाब से तैयारी करो, तो प्लीज ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। हर सब्जेक्ट उतनी ही इंपॉर्टेंस चाहता है जितना आप किसी भी एक को देंगे, चाहे वो कितना भी इजी हो, चाहे वो कितना भी कठिन हो, राइट। सेकेंडली, जो एक बहुत सी बेसिक चीज मैंने मिस करी या शायद और इम्प्रूव हो जानी चाहिए थी, वो थी मैथमेटिक्स, जो प्लीज आप लोग कर लीजिएगा।
आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी कोई योद्धा युद्ध लड़ने जाता है तो वो तलवार पहले धार देता है और उसके बाद लड़ेगा, वो सीधे लड़ने नहीं पहुंचेगा। और मैथमेटिक्स यहाँ पर आपकी वो धार है। अगर आपको पता है कि किसी एक डिफरेंशियल इक्वेशन को, किसी इंटीग्रल इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करना है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। कभी कभी क्या होता है कि आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, आपने बैलेंस लगा लिया और उसके बाद जो इक्वेशन बनी, शायद वो इक्वेशन इतनी बड़ी होती है कि आप घबराते हो कि ये सॉल्व होगी या नहीं होगी, या इसको सॉल्व करने में कहीं मेरी एक्यूरेसी प्रॉब्लम ना आ जाए, कहीं मैं साइन ना गड़बड़ कर दूँ, कहीं मैं जो इंटीग्रेशन की लिमिट है वो ना गड़बड़ हो जाए, या आपने कोई बहुत सारी तरह की मिस्टेक्स होती हैं, हर स्टूडेंट की, हर एस्पिरेंट की अलग अलग हो सकती है। इसलिए मैथमेटिक्स पे काम करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप मैथमेटिक्स पे फोकस रखेंगे कि एक इक्वेशन बनने के बाद वो इक्वेशंस को कैसे लाना है और उससे आंसर कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, तब तक आपकी एक्यूरेसी बनी रहेगी। और जितना आप मैथ्स को प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी स्पीड बढ़ेगी, बिकॉज आपको टाइम का भी ध्यान रखना है। 3 घंटे ही आपके पास हैं और 3 घंटे ही हर स्टूडेंट के पास है जो आपके साथ बैठा होगा, आपका कॉम्पिटिटर। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपका टारगेट AIR 1 है, ना कि AIR 10, नॉट इवन 10 माइंड यू, AIR 1 इज योर टारगेट, राइट। हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक इक्वल इंपॉर्टेंस, ये तो बहुत सही सी बात हो गई। अगर मैं एक थोड़ा सा और अंदर जाऊं, मे बी फ्लूइड मैकेनिक्स, तो अगर आप इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी की बात कर रहे हैं, या बाउंड्री लेयर की बात कर रहे हैं, या हेजन-पोजले की बात कर रहे हैं, आपको हर चीज इक्वली पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी क्वेश्चन पे या किसी टॉपिक पे ज्यादा पूछा जाता है तो मैं इसी को ज्यादा पढ़ लूं, मे बी जो स्टार्टिंग की चीजें हैं, बाद की चीजें हैं, या जो बीच की चीजें हैं वो मिस हो जाए। बिकॉज आपका एग्जाम, आप एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कर सकते हो कि मुझसे जो पूछा जा रहा है ये पहले कभी नहीं पूछा गया। गेट आपसे हमेशा नया ही पूछेगा, ठीक है। सेकेंडली, आप जो प्रिपरेशन फेज है, मेरा प्रिपरेशन फेज स्टार्ट हुआ था ऑलमोस्ट 3rd ईयर ऑफ इंजीनियरिंग से, सॉरी 3rd सेमेस्टर ऑफ इंजीनियरिंग से, 3rd सेमेस्टर और मिड ऑफ 3rd सेमेस्टर मैंने स्टार्ट किया था। और स्टार्ट किया था बुक से। सी, बुक्स पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो बुक्स की थ्योरी है और जो बुक्स ने अपने एप्लीकेशन समझाए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज डू रिफर ऑलवेज टू द स्टैंडर्ड बुक्स। आपके पास हर सब्जेक्ट का एक स्टैंडर्ड ऑथर है और उसके स्टैंडर्ड ऑथर से आपको स्टैंडर्ड चीजें पता चलेंगी। बुक्स पढ़ने का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जब आप उस चीज को पढ़ते हैं तो आप खुद समझते हैं कि उसमें क्या लिखा गया है, उन चीजों को आप अपनी तरीके से एनालाइज करते हैं। जो चीजें आप उस बुक ने समझाई हैं वो शायद एक बहुत ही अच्छी तरीके से समझाई जाती है। और उन बुक्स को जब तक आप एक बार, मतलब 1 या 2 बार तो मिनिमम है, आप हर सब्जेक्ट की बुक को पढ़ें, वहां से डेरिवेशंस देखें, वहां से कंडीशंस देखें। और हमेशा यही होता है कि जो बुक है उसमें डेरिवेशन बहुत बेसिक से, या जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वहां से शुरू किया जाता है और फिर कंडीशंस के हिसाब से उसे डिराइव किया जाता है कि हमारी जो वर्किंग कंडीशंस हैं, एप्लीकेशन कंडीशंस हैं, उसके हिसाब से क्या है। हम जो भी इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हैं वो बहुत सिंप्लीफाइड पढ़ते हैं, इसलिए हमें पता है, होना चाहिए कि कंडीशंस क्या हैं और वो हमें सिर्फ बुक से मिलती हैं, ठीक है। थर्डली, अगर आप बुक्स पे जा रहे हैं तो प्लीज ऐसा मत करिए कि आपने एक बार किसी एक सब्जेक्ट की एक राइटर पढ़ा और फिर आपको लगा कि एक राइटर तो मैंने पढ़ लिया, अब दूसरा राइटर को ढूंढ लूं कि दूसरे राइटर ने कुछ नया तो नहीं बताया। एक बुक पे स्टिक करिए। आपने अगर मास ट्रांसफर में बीके दत्ता पढ़ी है तो बीके दत्ता पे स्टिक करिए, ट्रेबॉल पढ़ी है तो ट्रेबॉल पे स्टिक करिए। फ्लूइड में आपने जो भी बुक पढ़ी हो, चाहे फ्रैंक पढ़ी हो, चाहे RK राजपूत पढ़ी हो, चाहे जो भी पढ़ी हो, बंसल पढ़ी हो, सिर्फ एक ही बुक को फॉलो करिए। ज्यादा बुक्स में भटकेंगे तो कंफ्यूजन की जो चांसेस हैं वो बढ़ते हैं। हर ऑथर ने अपने अपनी तरीके से उसी चीज को डिराइव किया है, उसी चीज को अपने तरीके से समझाया है। और अगर आप अपने आप को 2-3 तरीकों से को एक्सपोज करेंगे तो शायद आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। ये तो भी एक जो हमारे सब्जेक्ट्स की बात है उनकी, कि बुक्स क्या है। सेकेंडली, जो आपका प्रीवियस ईयर्स है 1990 से लेके 2018 और ऑल्सो इंक्लूडिंग 2019 नाउ, तो वो प्रीवियस ईयर्स मिनिमम 3 से 4 बार आप लगाइए। और उन प्रीवियस ईयर से आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, कभी ज्यादा कभी कम। कोई कॉन्सेप्ट, मान लीजिए हीट एक्सचेंजर ही है, तो हीट एक्सचेंजर पे कभी कभी बहुत कठिन क्वेश्चन भी दिया जाएगा और कभी बहुत आसान क्वेश्चन भी दिया जाएगा, कभी उस पर थ्योरी भी पूछी जाएगी। तो इन चीजों को ध्यान रखना है कि आपको किसी भी एक टॉपिक के जितने भी क्या कहना चाहिए एंगल हो सकते हैं उसको पढ़ने के,
आपको उन हर तरीके से पढ़ना है, ताकि आपको जब भी आप उस चीज़ को फेस करें एग्जाम में 2020 में, जब आप फेब में बैठेंगे एग्जाम देने, तो आपको उस सब्जेक्ट से रिलेटेड हर चीज़ पता हो, हर एंगल से आप उस सब्जेक्ट को या उस कॉन्सेप्ट को, उस टॉपिक को फेस कर सकें। क्वेश्चंस या गेट कठिन नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसमें कोई भी बहुत नई चीज़ नहीं है, बस आपकी मेहनत है जो आपके काम आएगी। आप जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे आपको उतना ही ज़्यादा मिलेगा। रही बात मेरी, तो मेरी जो प्रिपरेशन थी वो थी कि मैं अपनी बुक्स से पढ़ा, मैंने नोट्स बनाए, उन नोट्स को मैंने रीड किया। फिर मेरा पूरा ऑलमोस्ट सेकेंड ईयर, यानी कि कहना चाहिए थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर ऑफ बीटेक, सिर्फ इसी में गया कि मैं किस तरीके से अपने सारे चीज़ें जो हैं उनको याद, जो नोट्स हैं उनको बनाऊं। क्वेश्चंस उसके बाद लगाने शुरू किए। ठीक है, आप जितने भी मटेरियल्स पे जाएंगे, अगर आप मान लीजिए ओपी गुप्ता लेते हैं या राम प्रसाद जी की बुक है, तो हर जगह लगभग आपको प्रीवियस ईयर्स का ही मिक्सचर मिलेगा। बिकॉज थोड़ा सा केमिकल इंजीनियरिंग में ये है कि जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादातर प्रीवियस ईयर से ही उठाए गए। तो प्रीवियस ईयर्स आप 3 से 4 बार लगाइए। क्वेश्चंस लगाने के लिए जब आप आएंगे तो मेनली ऐसा हो कि 1 या 2 बार आप उनको सब्जेक्ट वाइज लगाइए। आपने सब्जेक्ट पढ़ा, उस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आपने उसके सारे क्वेश्चंस लगाए, मे बी 1990 से लेकर 2000 तक, फिर सेकेंड स्टेप में आपने 2000 से 2018 या 2019 तक के, राइट। लेकिन जब 2 बार आप मिनिमम लगा चुके हैं, उसके बाद आप उन सब्जेक्ट्स को एज अ सब्जेक्ट मत ट्रीट करिए। अब आपका काम ये होना चाहिए कि जब भी आप पेपर लगाएं या प्रीवियस ईयर्स लगाएं, तो उसे फुल लेंथ प्रीवियस ईयर पेपर की तरह डाउनलोड करिए और उसको उस तरीके से 3 घंटे में टाइम बेस लगाइए। ठीक है, सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे वन ऑफ द अदर वे, यूनिट ऑपरेशंस पे मिलेंगे या पीडीएफ्स ऑनलाइन मिल जाती हैं। उससे आपको ये फायदा होगा कि जब आप 3 घंटे एक साथ पूरा सब्जेक्ट या पूरा सिलेबस देखेंगे, तो आपको अपना एक तो पेपर सॉल्विंग पैटर्न समझ में आएगा कि आपको कैसे सॉल्व करना है। ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है, कोई एप्टीट्यूड पहले करता है, कोई मैथ्स पहले करता है, कोई टेक्निकल 1 मार्क पहले करेगा, कोई 2 मार्क पहले करेगा। तो किसको पहले करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। वो आपको पता चलेगा कि आप किस पैटर्न पे या किस मेथड पे सबसे अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं, राइट। सेकेंडली, जब आप उसको एज अ पेपर लगाएंगे तो आपके 3 घंटे में सारे फॉर्मूले या सारे सब्जेक्ट रिवाइज होते हैं। ठीक है, तो वहां पे आपको बेनिफिट मिलेगा। स्पेशली अगर आप अपने लास्ट 6 मंथ्स में हैं, तो आप प्लीज अपने प्रीवियस ईयर को एज अ पेपर ही लगाएं। मे बी आप 1 वीक में 1 पेपर सॉल्व करें या 2 पेपर सॉल्व करें, लेकिन उसको एज अ पेपर लगाएं। क्वेश्चंस को जब आप मान लीजिए सब्जेक्ट पढ़ते हैं, सब्जेक्ट पढ़ने के बाद फिर आप जब तुरंत उसी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर उठाते हैं, तो आपको वो तुरंत सब्जेक्ट्स याद हैं, आपको फॉर्मूले याद हैं, आपको बहुत कम दिक्कत होगी। रियल प्रॉब्लम आप तब फेस करेंगे, जो आपको कहना चाहिए रियल चैलेंज आप तब फेस करेंगे जब आप फुल लेंथ पेपर लगाते हैं। एंड बिलीव मी, जो प्रीवियस ईयर्स के फुल लेंथ पेपर हैं वो एक आइडियल बैटल है आपके लिए। ठीक है, 2019 का जैसा पेपर था, इससे साफ क्लियर है कि अब पेपर में किसी भी तरीके का प्रीवियस प्रेडिक्शन वर्क नहीं करने वाला है, एज व्हाट आई हैव फेल्ट। जो मुझे लगता है 2020 में कुछ भी आ सकता है, लेकिन उस कुछ भी के लिए आपको कुछ भी करने की, कुछ भी इन्वेस्ट करने की आपको क्षमता रखनी होगी। आप सब कुछ दीजिए उस पेपर में, उस प्रिपरेशन फेज में, कि किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, आप उस चीज को फेस कर सकें, उसका आप आंसर दे सकें, राइट। विद कंप्लीशन ऑफ ऑलमोस्ट आई से 6 सेमेस्टर्स तक मेरा यही चला। थ्योरी थोड़ा बहुत क्वेश्चंस लगाए, बट कहीं ना कहीं कुछ लैकिंग भी था। एक मान लीजिए एक अच्छे गाइड की कमी थी, जिसकी वजह से मैंने EIA ज्वाइन किया एज अ क्रैश कोर्स इन समर्स। जून से लगभग 2 या 2.5 महीने में वो कोर्स पूरा खत्म हो जाता है। क्लासेस थोड़ी लंबी होती हैं, थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल है, लेकिन उसका फायदा मुझे इसलिए मिला क्योंकि लखनऊ में शायद मुझे वो कोचिंग नहीं मिल पा रही थी, या जो प्रॉपर गाइडेंस होता है वो नहीं मिल रहा था जैसा चाहिए था या जैसा चाहिए होता है। प्लस हो सकता है आपकी सिटी में वो चीज़ें ना हो, वो लेवल का गाइडेंस जो कि शायद EII में मुझे प्रदीप सर के थ्रू मिला। इस वजह से जो प्रिपरेशन में मेरा जो एकदम से कह लीजिए ग्रोथ थी या बूम था, वो इस समर कोर्स के बाद मिला। बुक्स पढ़ना जरूरी है, नोट्स बनाना भी जरूरी है, बट एक गाइड आपको जब समझाता है कुछ, वो एक अलग वे होता है उस चीजों को समझने का। वो चीजें आपको ज्यादा याद रहती हैं। कभी कभी क्या होता है, क्लासरूम इंटरेक्शन जब होता है टीचर से, तो उस क्लासरूम इंटरेक्शन में वो कोई कॉन्सेप्ट एक स्टोरी के साथ रिलेट कर सकता है,
अब जब वो एज ए स्टोरी रिलेट हो जाता है तो आप कभी भूलते नहीं है, आपको याद रहता है वो कंडीशंस क्या थी। आप जब क्वेश्चंस लगाते हैं और प्लस आप जब एक तो उस चीज में जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको याद रहेगा। जब आप क्लासरूम में बैठे होंगे, आपके साथ शायद 50-40 और बच्चे बैठे होंगे, आपको पता चल रहा होगा कंपटीशन कैसा है। आप सोच रहे होंगे कि हाँ मैंने इतनी प्रिपरेशन कर ली, नो मे बी दिस इज एनफ टू बीट इट, मे बी दिस इज एनफ कि आपने AIR1 लानी है। लेकिन जब आप क्लास में बैठे होंगे, आपसे पहले कोई और क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होगा। इसमें डिमोटिवेट होने वाला कुछ नहीं है, आपको उसे हेल्दी कंपटीशन बनाना है कि अगर उसने मुझसे पहले सॉल्व किया है तो क्या मेरी स्पीड कम है या मेरी एक्यूरेसी एरर है। देखिए, आपको जब भी गेट में जाना है, आपको हर फील्ड पे वर्क करना है। आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे होने चाहिए, आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, आपके जो एप्टीट्यूड माइंड है वो अच्छा होना चाहिए, प्रैक्टिस बहुत करी होनी चाहिए, बुक्स पढ़ा होना चाहिए। बहुत सीधी सी बात है, सचिन तेंदुलकर इज द गॉड ऑफ क्रिकेट। लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्हें हर शॉट आता है और उन्होंने हर शॉट की बहुत बार तैयारी करी है। मास्टर बहुत बार फेल हुआ है किसी चीज के लिए बहुत एक्सपर्ट बनने में। फेल होने से मत घबराइए प्लीज कि आपने जो स्कोर अटेन किया है वो कम था या नेक्स्ट टाइम नहीं आ सकता। बिल्कुल आ सकता है। जिन्होंने भी स्कोर किया है उन्होंने बहुत मेहनत करी है। मे बी इस बार नहीं आया, जिन्होंने 2019 दिया था मे बी नहीं आया, लेकिन अगली बार नहीं आएगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बिल्कुल आएगा। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपकी कमी कहाँ थी, और जितना ज्यादा आप मेहनत कर सकते हैं, जितना ज्यादा आप अपने आपको इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ कुछ ज्यादा नहीं है। गेट इज ऑल अबाउट द मोर यू डू द बेटर यू डू। और इन द लास्ट आई वुड से कि माय बेस्ट विशेस फॉर एवरीवन जो भी 2020 का गेट देने जा रहे हैं, जो भी अपनी लाइफ में जो भी करना चाहते हैं, माय ऑल द बेस्ट विशेस। EIA विशेस देम द बेस्ट and hopefully I'll also get a good rank and a worth of what I want to achieve in my life. Thank you very much and all the best.